पाकिस्तान को अगर डिप्लोमेटिकली दुनिया में हमने आइसोलेट करना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान को एक टेरर स्टेट के तौर पे बाहर पेश किया जाए। मोसाद, इंडियन रॉ और CIA इन तीनों का तावन लगता है। ये वो तरीकाकार है जो कि भारत इख्तियार करता है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। फौजी अफसरान ऊपर और पाकिस्तान की जो फौज है उस पर सरहद पार से इस मर्तबा अफगानिस्तान से नहीं बल्कि ईरान की साइड से हमला हुआ। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले को बॉर्डर पर गश्त के दौरान निशाना बनाया गया। ईरान से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से मुतालबा भी किया गया है कि पाकिस्तान आर्मी सिर्फ अब सरेंडर करे, बलूचिस्तान में सरेंडर कर दे बलोचों के आगे, और POJK में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत के आगे सरेंडर करके हथियार डाल दे। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी की कोई बचने की मुझे सूरत नजर नहीं आ रही। और उनको पता है कि भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर किए बगैर ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान अपना ट्रू जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है उसको रियलाइज कर सके। मुल्क के लिए ना हमें तरक्की, हमारे मुल्क में आप ये कहने कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा पावर है। अदरवाइज भारत जैसे मुल्क को एक पीछे छोड़ना हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारत में जो मेड इन इंडिया ट्रेन्स बन रही हैं, अगर वो लो कॉस्ट पे क्वालिटी भी अच्छी मतलब प्रोवाइड करते हैं तो क्या पाकिस्तान को भी भारत से ले लेनी चाहिए? नहीं, पाकिस्तान को खुद मैन्युफैक्चर करनी चाहिए। ज़ाहिर है हम इस काबिल हैं अभी। दूसरी बात ये है कि देखें, जो भी जहाँ से भी आपको सस्ती चीज़ मिलती है वो आपको ले लेनी चाहिए। आपको लगता है कि हम भारत की करेंसी में ट्रेड कर लेंगे उनके साथ? कि हमारे मुल्क के ये प्रॉब्लम्स हैं इनको ख़त्म हो तो हम कोई तरक्की करेंगे ना। हमें तो ये इन सियासतदानों ने बिल्कुल रोंग के रख दिया हुआ है। भारत के साथ POJK और POGB उनको वापस लौटाएं, उनके साथ अच्छे तजारती रवाबत कायम करें। कश्मीर के साथ भी आपके अच्छे ट्रेड रिलेशंस होंगे, सेंट्रल एशिया के साथ भी होंगे। मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि आज के दौर में अगर आप वाकई पाकिस्तान की आर्मी कुछ को खत्म करना चाहते हैं, उसका मतलब है उसकी पैसे, ताकत, तो फिर इतनी बड़ी फौज रखने की जरूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही है मेड इन इंडिया के बारे में, और साथ ही ये भी बात हो रहा है कि जो CIA है, मोसाद है और जो रॉ है वो मिलकर पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा पाकिस्तान जो है वो इंडिया पे एलिगेशन लगा रहा है। दोस्तों पहले अगर बात करें मेड इन इंडिया जो मेट्रो ट्रेन है उसके बारे में, तो दोस्तों जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से उन्होंने आते ही नारा दिया था कि मेड इन इंडिया जो है उसको हम स्ट्रॉन्ग करेंगे और हम जो चीज़ें बाहर के देशों से खरीदते हैं कम से कम खरीदने की कोशिश करेंगे। और जब से ये उन्होंने नारा दिया उसके बाद से इंडिया में इसका जो लाभ है वो देखने को भी मिला। बहुत सारी चीज़ें जो है वो मेड इन इंडिया बनना स्टार्ट हो चुकी हैं, और इसीलिए पाकिस्तानी पब्लिक जो है वो पाकिस्तान के जो लोग हैं उनसे ये सवाल पूछ रही है कि आखिरकार हम जो है वो मेड इन इंडिया क्यों नहीं बना पा रहे हैं। दूसरी जो पाकिस्तान है वो शुरू से ही पाकिस्तान में कुछ भी होता है तो वो एलिगेशन जो है वो भारत पे ही लगा देता है। और एक बार फिर से जिस प्रकार से ईरान के बॉर्डर से 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया गया, उसके बाद ये एलिगेशन लगाया जा रहा है कि भारत जो है वो रॉ, मोसाद और CIA के साथ मिलकर इस काम को अंजाम दे रही है और हमें इसके बारे में सोचना होगा। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पर और क्या बात कर रही है। भारत में काफ़ी अरसे से एक परेशानी, और वो ये कि जो उनका बयानिया था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करवाता है, पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, और ये बयानिया ख़ास तौर पे इस वजह से कि एक फॉरेन पॉलिसी की एक प्लान बनाई गई जिसमें ये तय किया गया कि पाकिस्तान को अगर डिप्लोमेटिकली दुनिया में हमने आइसोलेट करना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान को एक टेरर स्टेट के तौर पे बाहर पेश किया जाए। उसके लिए मुख्तलिफ हरबे इख्तियार किए गए। एक तरफ तो भारत दबा के पाकिस्तान में टेररिज्म करवा रहा था अफगानिस्तान की सरजमीन से, और चूंकि अमेरिका का साथी, अमेरिका का पार्टनर था और अफगानिस्तान में दोनों मिलकर काम कर रहे थे, तो अमेरिका के नाक के नीचे ये सब कुछ होता रहा, लेकिन उन्होंने इसका नोटिस नहीं लिया, या नोटिस लिया भी तो पाकिस्तान को कोई तहफ़्फ़ुज़ न दिया, भारत को रोका ना कि आप ये टेररिज्म ना करवाएं। उल्टा
ऐसे वाकयात किए गए जिनसे कि पाकिस्तान को दुनिया के सामने एक टेररिस्ट कंट्री के तौर पे पेश किया गया। उसमें आप बॉम्बे का वाकया ले लें, 2008 का, पठानकोट का ले लें, बाद का उड़ी का ले लें, या ये जो पुलवामा का हुआ। इन वाकयात को अगर आप देखें तो बज़ाहिर यूं लगता है कि जैसे ये कोई नेचुरल वाकयात हुए कि कोई किसी ग्रुप ने कोई रिएक्ट किया, लेकिन ऐसा नहीं है। हर दफ़ा एक प्लानिंग के तहत भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने यह करवाया। और बाज़ औक़ात तो जैसे बॉम्बे का वाकया था, उसमें जो जर्मन ऑथर ने 8 साल की रिसर्च के बाद किताब लिखी, उसमें उसने वाज़े कहा कि पाकिस्तान का इसमें रोल नहीं, लेकिन मोसाद, इंडियन रॉ और CIA इन तीनों का तावन लगता है। आगाज में मैंने आपके सामने एक बहुत बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान की फौजी अफसरानों पर और पाकिस्तान की जो फौज है उस पर सरहद पार से, इस मर्तबा अफगानिस्तान से नहीं बल्कि ईरान की साइड से हमला हुआ है। DGISPR ने ना सिर्फ इसकी तस्दीक की है बल्कि अब ईरान का जो मौक़िफ़ है वो भी इसके ऊपर वाज़े हो चुका है और इस हवाले से भी कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बलूचिस्तान का जिला है पंजगोर, इसका चकाब सेक्टर है। इसमें सरहद पार से दहशतगर्दों के हमले में सिक्योरिटी फोर्सेज के 4 एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया है। ये वो जवान हैं जो आपकी और मेरी हिफाजत के लिए दहशतगर्दी जो है उसके सामने अपने सीने कर देते हैं, सीसा पिलाई दीवार बन जाते हैं। और ये वो जवान हैं जिनके साथ कौम मोहब्बत करती है और जिन्हें पूरी कौम सलाम पेश करती है। हम इनके मकरूज हैं, इनके अहले खाना के मकरूज हैं। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक ईरानी सरहद से पंजगोर में दहशतगर्दी की कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेज के 4 एहलकार शहीद हुए। दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले को निशाना बनाने के लिए ईरानी सरजमीन का इस्तेमाल किया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले को बॉर्डर पर गश्त के दौरान निशाना बनाया गया। ईरान से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से मुतालबा भी किया गया है। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो तो एक तरफ भारत की तरफ एलिगेशन लगाती ही रहती है और एक बार फिर से यही कुछ देखने को मिल रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान का ये कहना है कि जो भारत है वो हमें बर्बाद करने के लिए मोसाद, CIA और जो और भी एजेंसी हैं उनको अपने साथ में मिलाकर हमारे खिलाफ जो है वो यहाँ पे काम करवाया जा रहा है। दोस्तों, वैसे भी पाकिस्तान जो है वो जब भी कुछ वहाँ पे होता है तो सीधा सीधा एलिगेशन जो है वो भारत की तरफ ही लगाया जाता है, क्योंकि इससे उनको 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो वो पाकिस्तानी पब्लिक के आक्रोश से बच जाते हैं, दूसरी तरफ उनको ये एक झूठा प्रचार मिल जाता है इंडिया के खिलाफ करने का, और हमेशा से यही होता रहा है। लेकिन पाकिस्तान की पब्लिक भी धीरे धीरे ये बात समझने लगी है कि ये सब पाकिस्तान की गवर्नमेंट झूठ बोल रही है, हमको बेवकूफ़ बना रही है। क्योंकि जिस ISI को दुनिया की नंबर 1 एजेंसी, जिस आर्मी को दुनिया की नंबर 1 एजेंसी पाकिस्तानी कहते हैं, अगर वो एक हमले तक नहीं रोक पा रही है तो फिर काहे की नंबर 1 एजेंसी और आर्मी है। और इसीलिए पाकिस्तानी पब्लिक का भी इन सब चीज़ों पे यही सवाल जो है वो लगातार बना हुआ है और इसका जवाब जो है वो गवर्नमेंट ना आर्मी किसी के पास नहीं है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।